शारदा देवी के दिल में बदलाव तो आ गया था, लेकिन बरसों की आदतें एक दिन में नहीं बदलती। कभी कभी उनके मुंह से पुराने ताने निकल ही जाते थे, फिर उन्हें खुद ही अफसोस होता। राधा वह सब समझने लगी थी। वह जान गई थी कि सास की सख्ती के पीछे डर छुपा है। डर अकेलापन का, डर इज्जत खोने का, डर इस बात का कि वहीं बहू उन्हें बेकार ना समझ ले। राधा अब हर बात में धैर्य दिखाने लगी। वह सास से सलाह लेकर ही कोई फैसला करती, भले ही उसे पहले से सब आता हो। इससे शारदा देवी को सम्मान महसूस होने लगा। गांव की महिलाएं राधा के पास सिलाई सीखने आने लगी। कोई दहेज के लिए तंग थी, कोई शराबी पति से परेशान थी। राधा सबको धैर्य और हुनर दोनों सिखाती। शारदा देवी बाहर बैठकर यह सब देखती। उनके मन में पहली बार गर्व पैदा हुआ कि बहू ने घर की इज्जत बढ़ाई है। पर समाज का एक चेहरा और भी था। कुछ औरतें कान भरने लगी कि बहू ज्यादा आगे निकल गई है। शारदा देवी के मन में पुराना डर पिघल गया। उन्होंने राधा को टोका कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राधा चुप रही, लेकिन उसका मन दुखी था। मोहन ने पहली बार पत्नी के दर्द को महसूस किया। उसने मां से साफ कहा कि अगर राधा ना होती तो घर आज भी कर्ज में डूबा होता। यह बात सच थी, क्योंकि राधा ने हिसाब किताब संभालकर घर को मजबूत किया था। शारदा देवी खामोश हो गई। उसी साल सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई। घर की हालत बिगड़ने लगी। गांव के कई लोग शहर पलायन करने लगे। मोहन भी परेशान हो गया था। राधा ने सुझाव दिया कि सिलाई केंद्र को छोटा उद्योग बनाया जाए, सरकारी योजना का फार्म भरा जाए। शारदा देवी पहले घबराई, लेकिन फिर बहू पर भरोसा किया। पहली बार उन्होंने पंचायत में बहू को साथ ले जाने की अनुमति दी। यह उनके लिए बहुत बड़ा कदम था। पंचायत में कुछ लोग हंसे, कुछ ताने मारे, लेकिन राधा ने आत्मविश्वास से बात रखी। योजना पास हो गई। कुछ महीनों में घर की आर्थिक हालत सुधरने लगी। शारदा देवी रोज भगवान के आगे दीपक जलाकर बहू के लिए दुआ मांगने लगी। उनका दिल अब बेटी जैसा होने लगा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मोहन का छोटा भाई सुरेश शहर से लौटा। उसकी सोच अलग थी। उसे लगा कि राधा घर पर हुकूमत करने लगी है। उसने मां के मन में शक डालना शुरू किया। भाभी, आपको बस नाम के लिए आगे बढ़ना है। शारदा देवी फिर उलझन में पड़ गई। एक दिन गुस्से में उन्होंने राधा पर आरोप लगा दिया कि वह घर की कमाई अपने मायके भेजती है। यह सुनकर राधा टूट गई। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा कि उसने कभी बेईमानी नहीं की है। घर में सन्नाटा छा गया। मोहन ने भाई को फटकारा। सुरेश सच सामने आने पर शर्मिंदा हुआ। शारदा देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी रात उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में राधा रात भर उनके पास बैठी रही। शारदा देवी ने कमजोर आवाज में कहा कि उन्होंने बहू को बहुत रुलाया। राधा ने उनके हाथ पकड़कर कहा कि माँ बेटी में माफी नहीं मांगी जाती। यह सुनकर शारदा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। गांव में यह बात फैल गई कि चौधरी घर की सास बहू ने मिसाल कायम कर दी है। समय बीतता गया। राधा का बेटा बड़ा होने लगा। शारदा देवी उसे कहानियां सुनाती, अपनी जिंदगी के संघर्ष बताती। राधा यह सब सुनकर सास को और समझने लगी, और उसे एहसास हुआ कि अगर समय पर किसी ने शारदा देवी को प्यार दिया होता तो शायद वे इतनी कठोर न बनती। एक दिन गांव में बहू बेटियों के अधिकार पर सभा हुई। शारदा देवी को मंच पर बुलाया गया। कांपते हाथों से उन्होंने कहा कि उन्होंने डर के कारण बहू को बांधने की कोशिश की, लेकिन बहू ने प्यार से उन्हें जीत लिया। उनकी बात सुनकर कई औरतों की आंखें भर आई। राधा ने सास के पैर छुए। पूरा गांव गवाह था कि यह रिश्ता अब सास बहू का नहीं, माँ बेटी का बन चुका है। घर में अब फैसले मिलकर होते। ताने खत्म हो चुके थे। सम्मान ने उनकी जगह ले ली थी। यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं थी, यह हर घर की कहानी है, जहां सास अपने डर से और बहू अपने धैर्य से लड़ती है, और अंत में जिसते रिश्ते की होती है
दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।